यहाँ समूह दिख रहा है, इसका 2 गुना बच्चा बाहर बैठा है, इसका 3 गुना बच्चा बेचारा आ ही नहीं पा रहा है, गांधी मैदान पे है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा परिवार हो चुका है हमारे 24/7 का, राइट। कहाँ से हम शुरू किए थे, 1 2 3 लोग जुड़े होंगे, आज सोचो मतलब देख करके महसूस होता है कि यार कुछ तो परिवर्तन हम ला ही रहे हैं एजुकेशन में, राइट। और एजुकेशन इकलौती ऐसी चीज, तू न जाने आस पास है खुदा, आस पास है खुदा, रुक जा, वेट खुदा इज कमिंग। ये आज जैसे पगड़ी रस्म होती है ना, मतलब उस तरफ सबको जिम्मेदारी दी गई है, तो एक बार मिलके गाएंगे, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास। जो स्टूडेंट्स के हर चीज़ का ख्याल रखती है, हमारा एजुकेशन पहुंचाने तक का तरीका जो है, हमारा हर दिन हमारे चैनल पे लगता है हमें कि हजारों वीडियोस हर दिन फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही होती है, हर दिन अक्रॉस ऑल द चैनल्स। हम सिर्फ बैंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर जगह की बात कर लें तो हम आप सिर्फ बैंकिंग की जोड़ेंगे तो हमारे पास 25 से 30 वीडियो हर दिन जा रही होती है। तो पवन सिंह की बहुत बेहतरीन 2 लाइन है, पुरानी लाइन है लेकिन वो हर जगह लागू होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस मोहब्बत प्यार में, हर जगह लागू होती है। कि बड़ी सुंदर सी लाइन थी भाई की, सनहिया लगा बहुत बात नहीं थे, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं थे, सनहिया निभावल बहुत बात होला, केहू के मुआवल बहुत बात नहीं थे, मुआ के जियावल बहुत बात होला। तैयारी शुरू कैल बहुत बड़ा बात नहीं थे, बात यही क्यों हो रहा अंत तक जाए के बाद भाई साहब, तो ये ट्रांसलेशन था इसका आवाज कर रही है। इसी के साथ कुछ प्रश्न होंगे सर, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं क्या सारे के सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं? लेके उस कोने तक जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी बच्चियां बैठी है, ये बीच में जितने भी लोग हैं, उन सभी से मेरा सवाल है, कैसन बा? कैसन बा? सब बढ़िया? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगी। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे ना भी जाने हैं या फिर जानते हो, तो मेरा नाम किंजल है और मैं अड्डा 24/7 पर
इंग्लिश पढ़ाती हूँ हर शाम 6 बजे। पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि एग्जैक्टली 1 साल पहले मैं बिहार की बहू बनी हूँ। और ये तो पता ही नहीं, ये तो पता ही नहीं। और पिछले 1 साल में एक बता रहे क्या कह रहे हो? भाभी भाभी बोल रहे हो? पिछले 1 साल में मैंने कुछ 3-4 चीजें समझी है बिहार के बारे में, जो मैं आपको बताना चाहूंगी। और अगर आप अग्री करेंगे तो आप सारे हाँ बोलेंगे, ठीक है? आप सारे हाँ बोलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज, मुझे लगता है बिहार का हर आदमी दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं, प्रैक्टिकल तरीके से नहीं, सिर्फ दिल से सोचता है। अगर किसी मूवमेंट में आपने किसी और के, किसी गैर के आंख में आंसू देख लिया ना, आप उसकी मदद करेंगे ही। बोलो। दूसरी एक और मैंने बात समझी है बिहार के बारे में कि क्योंकि पूरे देश में एक अलग तरीके की इमेज है, बट स्टिल मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगती है, एंड आई टेक सो मच प्राइड, कि बिहारी होना एक बहुत ही गर्व की बात है। मतलब ये है कि आप बहू हैं हमारे यहाँ की, आप ये बोल रही है ना, तो ऐसे ही बोलना ही पड़ेगा आपको ना। ना ग्रांटेड लिए हुए हैं आपको। आप एक बात कैसे बोल पाएंगे क्या? बात खत्म हो गया। आपको तो अच्छा बोलना ही, यहाँ कुछ भी बोलिएगा अच्छा ही बोलिएगा, बोलिए। तो और तीसरी बात ये, जैसे सौरभ सर है कि जो बात दिल पे है वो बात जुबान पे। यस, ठीक है, चलिए। तो मैं अपनी बातों को कंप्लीट करने से पहले मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी कि आपका जो भी लक्ष्य है, आप जिस भी तरफ दौड़ रहे हैं, जिस भी तरफ आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करें, लगे रहें, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें। आज इस अच्छे से माहौल में अपने आप को एक निर्णय दें, अपने आप को एक वादा करें कि आज यहाँ से निकलने के बाद हर दिन मैं ये सोचूंगा कि मैं अपनी तैयारी के लिए आज क्या किया। मैंने हर दिन बैठ के आपको बस ये 4 बातें सोने से पहले लिखनी है कि आज मैंने अपनी तैयारी के लिए क्या किया। जो जज ने कहा था लास्ट की तरफ कि सालों में एक बार ऐसा मौका आता है जब इस कुर्सी पे बैठने का मलाल नहीं होता। तो सालों में एक बार एक टीचर के लाइफ में भी एक मौका आता है जब उसे इतनी दिन रात मेहनत करने के बाद भी मलाल नहीं होता। ये है वो मौका जब सामने इतने सारे स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। तो खैर ये तो हमारी खुशनसीबी है, इनफैक्ट मेरी है कि इतने ज़बरदस्त क्राउड के सामने यार मैं पहली बार आ रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्या बताऊँ, मैं थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी हूँ कि इसके पहले जितने भी बार मौके आए उस समय मैं नहीं अवेलेबल था। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप सब लोगों के लिए, ठीक है, बहुत सारी बातें तो हो गई सब कुछ, और मुझे रैप अप करना है लास्ट में, तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, दुनिया जो है ना सिर्फ सक्सेस देखती है मेरे बच्चों, सिर्फ सक्सेस देखिए। इस गेट के बाहर आप जैसे ही जाएंगे ना, इस गेट के बाहर जैसे ही जाओगे, सिर्फ दुनिया आपकी सक्सेस को ही देखेगी। और सक्सेस आइसबर्ग की तरह होता है ना। सक्सेस पाने के बाद आपका नाम, आपका शोहरत, सिर्फ लोग चिल्ला कामयाबी हमारा हक है, हम इसे लेकर मानेंगे। और ये जितने अभिमान के साथ बोलोगे उतनी दुगनी एनर्जी आएगी। एक बार मैं बोलूंगा कामयाबी हमारा, तो आप बोलोगे हक है। कामयाबी हमारा हक है, और जब मैं बोलूंगा हम इसे, तो आप बोलेंगे हम लेके मानेंगे। और ये बात जब अंदर से निकलेगी ना, तो किसी की औकात है तो सिलेक्शन रोक के दिखाए, है कि नहीं? एक बार बोलो कामयाबी हमारा। अब सोचो इतने हक से तो एक आइसक्रीम न दे तुमको, तुम लोग सिलेक्शन मांगते हो। मतलब एक ऐसा बोलो कि कामयाबी
तुम्हारा हक है। कटोरी में रखी चाय नहीं है कि बस पीले खत्म हो जाए। राम जन्म में दूध मिला के सेनम में घी, कलयुग में चाय मिली फूक फूक के पी, है ना। तो एक बार कामयाबी हमारा, इनको तो कतल यार अच्छा, मैं ना कब से खड़े होकर के यहाँ पे सोच रहा था बोलूंगा क्या। नहीं मतलब वो मेरा बड़ा जेन्युइन सा टॉपिक था, मन में चल रहा था कि यार जैसे हमारी टीम ने, जो हम लोग का एक मोटो होता है कि सिलेक्शन पढ़ाई, बात तो हो गई अब, लेकिन मैं खड़े खड़े ये भी तो सोच रहा था, ये तो मेरा ननिहाल है, मैं कुछ भी बोलूं वही सही है। तो इसलिए यार, और मैंने एक बात नोटिस किया कि उधर के लोग और उधर के लोग वोट नहीं दे रहे हैं, पूरा समर्थन दो भाई। और एक बात और कहूंगा, देखो इस पूरे जितना भी हम लोग अभी बात किए, इस पूरी बात में मैं बस एक बात जोड़ूंगा, यार अपना ध्यान रखना तुम लोग, क्योंकि ना वो होता क्या है कि हम लोग पढ़ने में कई बार अपने आप को भूल जाते हैं, वो बहुत मैटर करता है। अपने आप को मत भूलो, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो, सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ लोगे तो। और दूसरी बात, अपना ध्यान दो। मैं हमेशा क्लास में जब क्लास खत्म करता हूं तो स्टेटमेंट बोलता हूं, अपना ध्यान दो, अपनों का ध्यान दो। यस सर। कि लोग आप पे ध्यान दे रहे हैं कि इसका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। यस सर। तो मेरा ये मानना है ना कि बिहार, यूपी, क्योंकि मैं तो बनारस से हूं, बिहार के लोगों में और मुझे अपने ननिहाल में जो एक बदलाव, या जो मुझे लगता है खुद मुझ में भी होना चाहिए, वो ये कि अपने परिवार के प्रति, अपने आप के प्रति ज्यादा समर्पित होना चाहिए। और वो हम लोग कहीं ना कहीं, मतलब मुझे लगता है कि सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा यार, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन होगा तब जब अपना ध्यान रखोगे। उसके अलावा बिहार में मैंने अभी कुछ लोग को, मैंने जैसे बाहर भी 500-700 बच्चे बैठे हुए हैं, गलियारे में गेट पे खड़े, यहाँ पे बहुत सारे लोग, मैं नोटिस कर रहा था कि लोग रील वगैरह हो रहा है। अभी मुझे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। इधर देखो, अभी मैं आपको बता दूं कि मैं भी हाल ही में पिता बना हूं, 8 महीने हुए हैं, तो थोड़ा संभालने की ट्रेनिंग कम है बस। लेकिन फिर भी होता है ना, छोटा बच्चा कहीं से भी मूव हो जाता है ना। तो ये सब, तो क्या लड़का हो कि लड़की हो, नाराज हो क्या? तो बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग, और किसी महिला के लिए इतना छोटा बच्चा कैरी करके लाना, और फिर आपको प्रणाम है मेरा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कितना संघर्ष करके, क्योंकि इतना बड़ा बच्चा संभालना, अब हमसे पूछो कि अब हमको लग रहा दे समझ रहे, बड़ा अब छात्र का सपना होता है ऊंचाइयों को छूना। यह कहानी है अनिल नागर की मेहनत और जुनून ने असंभव को भी संभव बना दिया है। जब उन्होंने शुरुआत की तो रास्तों में चुनौतियां, संघर्ष और अनगिनत मुश्किलें थी। बहुत कम साधनों में उन्होंने हर दिन एक नई प्रेरणा और उम्मीद का सूरज उगाया। 2010 में अड्डा 24/7 की नींव रखी गई, एक ऐसा मंच जिसने सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में क्रांति ला दिया। आज अड्डा 24/7 50 मिलियन छात्रों से ज्यादा का विश्वास बना हुआ है, जिन्होंने अपने सपनों की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। हर दिन हजारों छात्रों ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए मेहनत की, ज्ञान प्राप्त किया और अपनी सफलता की कहानी लिखी। अनिल नागर सर का मानना है, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनकी इस प्रेरणादायक सोच ने अड्डा 24/7 को एक ऐसा मंच बनाया जहां हर छात्र को मिलता है सही दिशा, सही मार्गदर्शन और एक उज्जवल भविष्य की आशा।
उनकी यात्रा में अनेकों कठिनाइयां आई, सीमित संसाधन, संदेह और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार उन्होंने कहा, हर अंधेरे में एक रोशनी होती है, बस उसे खोजने की देर है। उनके संघर्ष ने साबित कामयाबी हमारा बहुत सारे बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे या मेरी जर्नी के बारे में नहीं जानते होंगे। मैं थोड़ी देर 5 मिनट आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। तो शायद हेलो, जो अभी ये अतुल सर बोल रहे थे कि कामयाबी मेरा हक है, मैं कामयाब होकर रहूंगा, ये आपको इसका एसेंस समझ में आएगा। ये वो लाइन है जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती है और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों की तरह ही मैं भी एक गांव से आता हूं, बुलंदशहर में, यूपी में बुलंदशहर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक छोटा सा गांव है, वहां से आता हूं। और गांव में आपको पता ही है कि पढ़ाई लिखाई का इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो मेरे माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं थे और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि थोड़े से खेत थे।